एवरीवन, वेलकम टू सोलली साइंस। आज के इस वीडियो में हम सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट के वाइवा क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सोनोमीटर। तो ये एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन, लेंथ, लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ये सोनोमीटर। आप सबने लैब में अपने देखा ही होगा और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोनोमीटर। तो सोनो का मतलब होता है रिलेटेड टू साउंड और सोनोमीटर का मतलब होता है साउंड रिलेटेड मेजरमेंट्स। नेक्स्ट, व्हाट ऑल कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस डिवाइस। आप इस डिवाइस की मदद से क्या क्या पैरामीटर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स को पता कर सकते हैं। देन आप मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक, टेंशन इन द स्ट्रिंग, द मास विच इज़ हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। वाई समटाइम्स सोनोमीटर्स इज रिफर्ड एज मोनोकॉर्ड। तो क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रिंग होती है इसलिए हम सोनोमीटर को मोनोकॉर्ड करके भी बुला सकते हैं। वाई वेट्स आर एडेड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि वेट को ऐड किया जाता है ताकि स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज हो। व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। वाई एडजस्टमेंट्स आर मेड इन ब्रिज पोजिशन। तो जो दो ब्रिजेस है हम उसके बीच में एडजस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं बार बार। सो इट इज़ डन टू चेंज द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोनोमीटर। तो वर्किंग प्रिंसिपल है रेजोनेंस। व्हाट हैपन्स एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है सोनोमीटर की वो इक्वल हो जाती है फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स से। स्टेट द फॉर्मूला टू डिटरमाइन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है तो आप ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला इज़ एफ इक्वल्स टू, एफ़ की जगह पे आप एन भी रखेंगे तो सेम ही बात होगी, बिकॉज एफ़ और एन दोनों को फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो एफ इक्वल्स टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। यहाँ पे एल जो है हमारा वो है वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टी इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एम द लीनियर डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग एंड एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रेजोनेंस से रिलेटेड। आप रेजोनेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सो द क्वेश्चन इज़ व्हेन डज रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेंस तब होता है जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेशन मैच करती है ट्यूनिंग फोक की फ्रिक्वेंसी से। वाई पेपर राइडर फॉल। जो इस एक्सपेरिमेंट में जब पेपर राइडर फॉल हो रहा था तभी हम रीडिंग ले रहे थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो फॉल ही क्यों हो रहा है। It falls at the resonance condition. Here the amplitude of vibration becomes maximum and ultimately the paper rider falls because it loses contact from the string. वो string से contact ही lose कर दे रहा है तो वो गिर, क्योंकि amplitude जो है vibration का वो maximum हो जाता है इस केस में। इसमें आपको लॉ ऑफ लेंथ और लॉ ऑफ टेंशन भी पूछ सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले लॉ ऑफ टेंशन अगर पूछा तो जब हम L और M को कांस्टेंट रखते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ टी के। मतलब N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N अपॉन अंडर रूट ऑफ टी इक्वल्स टू के। ये है हमारा लॉ ऑफ टेंशन। व्हाट इज़ लॉ ऑफ लेंथ। सो इन केस ऑफ लॉ ऑफ लेंथ हम मास पर यूनिट लेंथ और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग को कांस्टेंट रखेंगे, और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेटिंग लेंथ के। सो वी कैन राइट एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। दिस इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ लेंथ। जब हम ये दोनों लॉज को कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक फाइनल इक्वेशन मिलती है n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एल। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टी बाई एल इज़ इक्वल टू के विच इज़ अ कॉन्स्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास। तो लॉ ऑफ मास में टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आर केप्ट कांस्टेंट, और तब हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलती है मास पर यूनिट लेंथ के। सो एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। दिस इज़ लॉ ऑफ मास। विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर वायर। तो ये जो सोनोमीटर का वायर होता है ये कौन सी मटेरियल का होता है। देखिए, बेस्ट रिजल्ट्स अगर आपको चाहिए तो हम यूजुअली सॉफ्ट आयरन को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ हम ये एक्सपेरिमेंट कॉपर वायर या ब्रास के वायर से भी कैरी आउट कर सकते हैं। शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब इस केस में आपसे पूछ सकता है कि फ्रीक्वेंसी, लेंथ, टेंशन, लीनियर डेंसिटी, ये सब के बीच का रिलेशन बताओ। तो आप ये ग्राफ्स अकॉर्डिंगली बना के आ जाएंगे और ग्राफ से आपको रिलेशन पता चल जाएगा। When wire vibrates in fundamental mode, how many nodes and antinodes are formed? तो जब वायर वाइब्रेट कर रहा है तो कितने नोड्स और एंटीनोड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें मिलते हैं 2 नोड और एक एंटीनोड। आप ये वाला डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। स्टेट द प्रिकॉशंस दैट नीड्स टू बी टेकन व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस केस में स्ट्रिंग जो होती है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और जो पोजीशन में चेंज कर रहे हैं हम ब्रिजेस के वो एकदम अब्रप्ट नहीं होना चाहिए। देन द ट्यूनिंग फोक शुड रेस्ट प्रॉपरली ऑन द सोनोमीटर बॉक्स फॉर एरर फ्री रीडिंग्स। जो ट्यूनिंग फोक है वो प्रॉपरली सोनोमीटर बॉक्स के ऊपर रेस्ट करना चाहिए ताकि हमें एक्यूरेट रीडिंग्स मिलें। लास्ट क्वेश्चन, स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ सोनोमीटर। तो इसकी मदद से हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। देन ये मेडिकल के इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है टू मेजर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशंस एक्सेट्रा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड डू सब्सक्राइब टू सोनली साइंस।